हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज ट्रांसलेशन नहीं होगा, बल्कि आज एक विशेष बात होगी जिसमें हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। पढ़ाई की हम इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। अंग्रेजी में किसी से बात करते हुए हमें हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है। तो ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम अंग्रेजी बोलना सीखें? क्या तरीके हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो सबसे बेस्ट तरीके जो हमें क्या करेंगे, अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाएंगे। ओके, वो कौन है? अंग्रेजी सीखने और बोलने के सबसे बेस्ट तरीके क्या हैं? ओके, इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग और इसको जानने की कोशिश करिएगा। ऐसे कौन से तरीके हैं, आपको ये मान के चलिए कि एक दो दिन में तो नहीं आएगा, ये लंबा प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाओगे। ध्यान दीजिए। इंग्लिश सीखने के सबसे बेस्ट तरीके, सबसे हमने बेस्ट तरीके निकाले हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ओके, देखिए क्या करना है। पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान न दें। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। जब हम लोग हिंदी भी एक लैंग्वेज है। हमने जब हिंदी पढ़ना शुरू किया था या बोलना शुरू किया था, तो हम लोग क्या था, जो आता था बोल देते थे। आज भी हम लोग क्या करते हैं, जो हिंदी बोलते हैं हमें उसके पीछे का ग्रामर नहीं पता है, लेकिन हम लोग अर्थ समझकर बोल देते हैं। ओके, ये लाइन का स्ट्रक्चर जैसे होगा, संरचना रूप में अपने भाव को व्यक्त कर देते हैं। तो जब भी आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया ग्रामर का। ठीक है, जब शुरू में जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ऐसे सुना आपने, आप भी बोलिए। ओके, आप रात में कितने में सोते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप इन द नाइट। आप बोलना, ऐसे बोलना कोशिश करिए, ताकि आप अभी सिर्फ अपने जुबान को साफ करना है, बोलना है। और जाहिर सी बात है, ऐसे आप सेंटेंस को अपने दिमाग में रखे हैं तो उसको बोलने के लिए आपको ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है और उस तुरंत ही बोल देना है। ओके, आगे ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका क्या कहा जा रहा है? बोले गए वाक्यों को अच्छे से जाने, उसे समझें। अब जो आप बोलने जा रहे हैं उसके बारे में पता करें कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा। इसको खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपने जो बोला है, या कोई आपसे कोई वाक्य बोला है, कोई आपको इंग्लिश में कोई कमेंट किया है, तो उसका अर्थ जानने की कोशिश करें कि क्या बोला गया है। तीसरा है, अंग्रेजी सीखने के लिए टंग ट्विस्टर मतलब क्या होता है, जो प्रायः बोले आते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं कि हम लोग, जो हमारे पुराने लोगों ने जो इस्तेमाल किया, आज भी हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो वही चीज़ें हम इंग्लिश में भी ऐसे वो सेंटेंस हैं। अब क्या कहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है, डू हैव एनी प्रॉब्लम, तो इसको बोलिए। और बोलने का मतलब क्या हुआ कि यही बोलिए, और ये आपका टंग ट्विस्टर बन जाएगा, सबसे तेज बोल निकलेगा। जब हम कोई चीज़ कई बार बोलते हैं, रिपीट करते हो, तो हमारे जुबान पर, हमारे टंग पर ये बैठ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से निकलता है, धारा प्रवाह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा तरीका है। पिक्चर देखकर अंग्रेजी बोलने की कोशिश कीजिए। आप लोग कोशिश करें कि कभी कभी आपको समय मिले तो इंग्लिश मूवी देख लिया करें। उसने क्या कहा, क्योंकि देखिए, जो कंडीशन होते हैं मूवी में दिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। और वो कंडीशन अगर आपके लाइफ में आता है तो वो सेंटेंस आपका माइंड क्या करता है, याद करता है, रिमाइंड करता है कि हमने क्या सुना था, क्या बोला था। आपने किसी मूवी में सुना होगा, डोंट टेल अ लाई, हाँ,
डोंट क्रॉस योर लिमिट, या फिर सलमान खान की मूवी का आपने गाना सुना होगा, हाँ, कि भाई एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो कहने का मतलब यहाँ क्या निकलता है, जो चीज़ें हम देखते हैं जो सुनते हैं वो हमारा माइंड रिकॉल करता है, तो उस भावनाओं को याद करता है। उसका जब मूवी देखते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग भी दिया रहता है नीचे, या फिर जो बोला गया उसको फिर ट्रांसलेट करके चेक किया करें, तो उसको देख कर बोलने की कोशिश किया करें। आप लोग मूवी देखा होगा KGF का, इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड, बहुत से लोग बोल रहे हैं, कई लोग तो इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन बोल रहे हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। लेकिन आप जब जान जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएगी और आसान हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन करिए, ये अच्छी बात है। ग्रुप डिस्कशन करना, आपस में बैठिए, एक दूसरे से बात करिए और उसमें अंग्रेजी जब बोलने की कोशिश करिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खूब हाई हो जाएगा। ये बोलते 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 एक समय होगा, कल आप 5 लोग बीच में बोल रहे, कल 20 लोग बीच में, कल हो सकता है 100 लोग बीच में बोलना चालू कर दो। ये डर यहीं से दूर होगा ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी रोजाना इंग्लिश अखबार पढ़ने की आदत डालें। नहीं पढ़ने मन कर रहा है तो मैगजीन उठा लें, या फिर मोबाइल पे तो ऐसे ऐसे अब वो क्या एडिटोरियल्स आ रहे हैं, हाँ, इंग्लिश में, उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपका हैबिट जब बढ़ेगा तो आप सीखेंगे, नए नए वर्ड मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, हमेशा मन में अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। हमेशा मन में जब आप सोचिए, बैठिए, थिंक करिए तो उसको मन में रिवाइज होगा, इससे आपका माइंड उसे रिवाइज करेगा, रिमाइंड करेगा, और इसे बोलने की कोशिश किया करें। जब मन में सोच लें उसको बोलने की जरूर कोशिश किया करें। आईने के सामने खड़े होकर के बेसिक अंग्रेजी इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, छोटे लेवल से आप स्टार्ट किए हैं, तो उसको क्या करिए भाई, उसके लिए डिक्शनरी रखिए, उस डिक्शनरी से सीखिए क्या इसमें लिखा गया है, उसकी क्या मीनिंग है, वो आपको और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और अच्छा करेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना तरीका जाने ना, ये क्या क्या तरीके हैं। हाँ, पहला तरीका, पहले सीखने के लिए ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान न दें। दूसरा क्या था भाई, अच्छे जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में जानिए क्या अर्थ है। अंग्रेजी सीखने के लिए टंग ट्विस्टर शब्दों का इस्तेमाल करें जो अक्सर प्राय बोले जाते हैं। पिक्चर देखकर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करिए। अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर है, मन में बोलने की कोशिश करिए, और बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी मूवी देखें, अभी हमने बताया था आपको इंग्लिश मूवी देखने का भी बहुत फ़ायदा है। हाँ, वो कंडीशन आपका दिमाग कैप्चर कर लेता है, उसमें क्या बोला गया था, ये बातें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी गीत सुने। हाँ भाई, इंग्लिश गीत गाना भी सुन सकते हैं। हाँ, सुनिए भाई, गाना सबको, हम लोग हिंदी माध्यम के लोग अक्सर गाना सुनते हैं तो उसका मीनिंग भी निकालते हैं, तो अंग्रेजी में जो कहाएगा उसको ही मीनिंग निकालना आप सीख जाएंगे। जब मीनिंग निकाल सके तो भाई जान जाए गाने में क्या कहा गया है। ओके, इससे भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। रोज़ खुद की टेस्ट लें, पेपर लिख कर और अपना वॉइस रिकॉर्ड करके। कोशिश करें कि जो भी बोल रहे हैं उसको वॉइस रिकॉर्ड करें, उस पर बोलने की कोशिश करिए, हमने क्या बोला, क्या सुना, क्या देखा। हो गया, इसको अपने ऑर्डर बनाइए। जब अपनी वॉइस को कैप्चर करके आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी वॉइस कैसी है, ये भी एक अच्छी तरीका है। फिर देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए हमेशा छोटी छोटी बातें अंग्रेजी में बोलना सीखें। जो छोटी छोटी बातें हैं उसको भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश किया करें, सीखने की कोशिश करें। जो भी, जैसे गेट अप, उठो, डोंट डिस्टर्ब मी, हाँ, ऐसे बहुत से हैं सेंटेंस हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, ये भी सब चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग कीजिए। ज़्यादा उपयोग करने मतलब है कि जो इंग्लिश सीखने के लिए बात हो रही है, इंग्लिश सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ओके, फिर देखिए, अंग्रेजी में लिखे गए ब्लॉग को पढ़ें। जैसे आप न्यूज़पेपर उठाते हो तो ऊपर ब्लॉग लिखा होता है इंग्लिश में, बड़े बड़े काले अक्षरों से। हर पेपर पे कहीं न कहीं न्यूज़ में या कोई भी ऐसा हो सोशल मीडिया जिसमें इस्तेमाल करते हो लिखा होता है, तो उसको पढ़ने, उस अर्थ निकालने की कोशिश करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। मतलब कि अगर इंग्लिश सीखना है तो आपके साथ इंग्लिश चलना भी तो चाहिए। तो कहीं अगर मान लो बैठे सीखना चाहते हैं तो भाई इंग्लिश एप्लीकेशन, कई तो ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं, उसको फ्री है वो भी, उसको पढ़िए। उसमें आपके पूरे बुक को PDF बना के दे दिया गया है, आप पढ़िए उसको, देखिए क्या कहा गया।
इससे ये रहेगा कि आप कहीं जाएंगे तो भाई आपके साथ बुक रहेगा। आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आईने के सामने बोलिए। ऐसे आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप आईने के सामने कॉन्फिडेंसली जब खड़ा होकर बोलेंगे तो इससे आपकी क्या होगी, हैबिट बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। डरे बिना अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिए। डरे बिना, डरे बिना मतलब बिना हेजिटेशन का। आपको सीखना है तो आप डरेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसको अपनी आदत में लाइए। खूब बार बार बोलने की कोशिश करें, ठीक है। लोगों के बीच में भले ही थोड़ा एक दो वर्ड गलत हो जाता है लेकिन उससे डरिए मत। कुछ लोग आपको थोड़ा सा हंसेंगे लेकिन कोई बात नहीं, आप डर गए तो समझो आपको कभी नहीं आएगी। उसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए। मन लगाकर अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी भाषा सीखें मन लगाकर। खूब बढ़िया से अंग्रेजी समझिए, कोशिश करिए सीखने की, ठीक है। ये पूरा जब तक आपका ऑनेस्टी नहीं, जिसका ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो मतलब आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो आपके प्रति ईमानदार, अपने प्रति खुद ईमानदार भी तो होना चाहिए कि आप सब कुछ मतलब सीखना चाहते हो। हाँ, एवर सच मीन। तो ये बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। अंग्रेजी भाषा बोलते समय आई कांटेक्ट रखें। आई कांटेक्ट मतलब सामने वाले से क्या बोलना चाहते हैं उसको ध्यान से, मतलब कि आप आंखों में आंखें डालकर बोलें ताकि आपकी विचारधाराएं इसके साथ मैच करें, आप क्या बोलना चाहते हैं। ओके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और अच्छे से अंदर से जुनून जगे कि मुझे आगे क्या बोलना है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो ये कम से कम मान के जो तरीके मैंने बताए हैं, अगर ये तरीका आप डेली फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे इंग्लिश बोलने के। कम से कम मैं जो बता रहा हूँ, अब मान लीजिए कोई भी चीज़ आप बोल सीखना चाहते हो, एक सेकेंड, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो मान लीजिए आपने डेली 20 सेंटेंस सीखा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। डेली जो स्पीकिंग करने वाले अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग के लिए, हो गया। इसे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग क्या करिए भाई, उसको सीखने के लिए डेली कम से कम घर पर बैठकर 20 बार उसको रिवाइज करिए, 20 बार बोलने की कोशिश करिए। जब आप 20 बार बोलेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी जगेगी। और 20 बार बोलने का मतलब ये हुआ था कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग करने की स्पीड तेज हो गई है। बार बार वैसे बोलेंगे तो 20 मिनट कम से कम डेली बोलने की कोशिश करिए। जो सेंटेंस आप छोटे ही सेंटेंस डेली 10-15 सेंटेंस से स्टार्ट करिए। जो नहीं है कि पूरा किताब ही एक दिन पढ़ेंगे, तो छोटे 10 सेंटेंस बोलिए। हाँ, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट तो बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये जितनी बात समझाई गई वो समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको समझ में आया है तो ईमानदारी से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिनको ज़रूरत है वहाँ तो जरूर पहुँचाइए ताकि इस तरीके से वो भी सीखें। और इंग्लिश सीखना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं डेली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए डेली 20 सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन चालू कर दिया मैंने, उसको देख लीजिए, देखा करिए डेली में। और उसके बाद मैं करीब क्या कर रहा हूँ, वही इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ला रहा हूँ जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग पूरा विधिवत रूप से सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।